हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक बिट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो जैसे कि हम यूजीसी नेट हिस्ट्री या कोई भी स्टेट की सेट की हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम कॉन्सेप्ट आइडियाज़ और टर्म्स वाला टॉपिक प्रिपेयर कर रहे थे, जिसमें से हमने 26 टर्म्स देख चुके थे। अब हम 27th टर्म पर है, जो कि है श्रेणी। तो हम यहाँ से अब शुरू करते हैं। श्रेणी मतलब क्या? एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और आर्टिजन्स। गिल्ड्स के बारे में आपको पता होगा, बस वो गिल्ड्स का ही हिंदी नाम श्रेणी है। इसमें ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, आर्टिजन्स जो रहते हैं उसका एक एसोसिएशन रहता है। यही लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कि प्रोटेक्ट करना है स्पेसिफिक ट्रेडिशंस को, जो क्राफ्ट और ट्रेड सीक्रेट्स जो है ना उनको प्रोटेक्ट करना इनका काम रहता है। अब हम आ जाते हैं अपने 28th टर्म भागा में। भागा क्या है? पीरियडिकल टैक्स है जो यूनिवर्सली अप्लाइड रहता है, सभी के लिए अप्लाई रहेगा, भले ये छोटा हो बड़ा हो। मतलब छोटा बड़ा मतलब कि यहाँ पे पैसों से बात करी जा रही है कि अगर वो गरीब है अमीर है जैसा भी है, हर जगह ये भाग करके जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। भागा जो नेम है, अब देखो इसके अलग अलग मीनिंग भी है। जैसे एक तो पीरियडिकल टैक्स है जो हर फिक्स टाइम पीरियड के बाद तुम्हें पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ भागा जो है वो एक भगवान का नाम भी है जो कि ऋग्वेदा में दे रखा है। एक और चीज़ की, जो भगवान का जो नाम है गॉड का, वो फॉर्च्यून के लिए माना जाता है। ठीक है, तो फॉर्च्यून के लिए माना जाता है, इमॉर्टल भी होता है ये। दूसरी चीज़ क्या कि ये किंग का जो शेयर ऑफ प्रोड्यूस है उसको भी डिनोट करता है, क्योंकि भागा के बहुत सारे मीनिंग है। तो किंग के प्रोड्यूस के शेयर को भागा भी कहते हैं। भोगा, अब देखो ये भागा है, BHAGA। जो भोगा है वो है जनरल ट्रिब्यूट कहते हैं उससे। तो भागा और भोगा में डिफरेंस याद करना। ऐसे एक तीसरा वर्ड है भाग, भाग कर, जिसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ भोगा एंड भागा। जो भी अपन ने भोगा पढ़ा जनरल ट्रिब्यूट, और भागा जो अपन ने ऊपर पढ़ा, तो भागा और भोगा का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको भाग भाग कर कहते हैं। ठीक है, भोगा और भागा को अगर करा से मिला दे, कर क्या होता है अब वो आगे हम पढ़ेंगे। करा क्या है? जनरल एंड स्पेसिफिक टैक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का एक टैक्स है। तो जब भोगा, भागा और करा ये तीनों को मिक्स कर देते हैं, तो तीनों की तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू है जो कलेक्ट किए जाते थे रूलर्स द्वारा अर्ली मिडिवल पीरियड में। विष्ठी, अब हमारा 30th टर्म जो है वो विष्ठी है। विष्ठी मतलब क्या? फोर्स्ड लेबर को विष्ठी कहते हैं। ये लोग को कोई भी वीकली वेजेस नहीं मिलती है। ये विष्ठी जो था, फोर्स्ड लेबर जो था, वो प्रैक्टिस कहाँ किया जाता था? गुप्ता पीरियड में, सबसे मैक्सिमम उसी पीरियड में होता था। यहाँ पर मेनली फोर्स किया जाता था पीजेंट्स को कि तुम काम करो। 31st टर्म पे हम अपने आ जाते हैं, जिसका नाम है स्त्रीधना। स्त्रीधना नाम से समझ में आ रहा है, स्त्री मतलब वुमेन और धना मतलब पैसा या प्रॉपर्टी या गिफ्ट। ठीक है, तो स्त्रीधना के बारे में ये दे रखा है कि कैटेगरी ऐसी रहती है ये प्रॉपर्टी की जिसमें वुमेन के पास राइट्स रहता है। ठीक है, इसको स्मृति काराज ने भी एग्री किया है कि इन लोगों के पास, वुमेन के पास राइट है कुछ प्रॉपर्टी के लिए। धर्मशास्त्र ने क्या बोला है कि स्त्री धना जो होता है वो मदर से डॉटर की तरफ पास होता है। मनुस्मृति की अगर हम बात करते हैं तो मनुस्मृति में 6 टाइप की गिफ्ट बता रखे हैं। एक है न्यूक्टियल फायर। न्यूक्टियल फायर मतलब क्या? अध्य, अग्नि, स्त्रीधना। ठीक है, अग्नि के टाइम पे जो देते हैं, स्त्रीधन देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उसे न्यूक्टियल फायर बोलेंगे। फिर जो सेकेंड है वो ब्राइडल पोजेशन। अद्या वहाँ मीन का स्त्रीधना। जो ब्राइड जब तुम बन जाती है, एक लेडी, एक जो गर्ल है जब ब्राइड बनती है तो उसको उस टाइम पर दिया जाता है। थर्ड जो है टोकन ऑफ लव। टोकन ऑफ लव कौन देता है? अपने फादर या मदर इन लॉ देते हैं, सास ससुर देते हैं। इसे प्रीति दत्ता स्त्रीधना भी कहते हैं। फोर्थ जो है वो गिफ्ट फ्रॉम मदर, गिफ्ट फ्रॉम फादर और गिफ्ट फ्रॉम मदर। ये जो अपने घर वालों की तरफ से होते हैं उसको सौदाई का कहते हैं। अब ये एक चीज़ याद रखना कि मनुस्मृति में कोई भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं करी गई है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 32nd अगर हम टर्म पे आ जाते तो वो है भूमि छिद्रा विधाना न्याय। इतना बड़ा वर्ड देख कर डरना नहीं है। भूमि छिद्रा विधाना न्याय मतलब क्या? रिक्लेमेशन ऑफ अनकल्टिवेबल लैंड। ऐसा जो लैंड जो खराब हो चुका है, जिसमें कोई कल्टिवेशन नहीं हो रहा है, उसका सुधार करना ही भूमि छिद्रा विधाना न्याय कहलाता है। 33rd अगर टर्म देखें तो मेमोरियल स्टोन्स की बात हुई है। मेमोरियल स्टोन को नाडुकल या छायाकल भी कहते हैं। मेमोरियल स्टोन्स क्या होता है? ऐसे मेमोरियल्स को खड़ा करना ताकि हम डेथ जिसकी हो चुकी है उसका ऑनर कर सकें। जैसे तमिलनाडु में इसके एविडेंस मिले जाते हैं मेगालिथिक कल्चर के। मेमोरियल स्टोन्स जो होते हैं उसका ये भी मीनिंग होता है कि मेगालिथिक कल्ट से लेकर हीरो कल्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो संगम लिटरेचर में भी डिनोट किया गया है। ये इसके जो स्पेसिमेंस है हीरो स्टोन्स के, और सिर्फ 6 CE ऑनवर्ड्स से ही अवेलेबल, मतलब 6th सेंचुरी के पहले के अवेलेबल नहीं है। 6th सेंचुरी बाद के जितने भी हीरो स्टोन्स है उसके स्पेसिमेंस हमें अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 टर्म्स खत्म होते हैं। इसके बाद के टर्म हम आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।